हेलो स्टूडेंट, आपका कपूर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कपूर क्लासेस आपके लिए एकदम बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को निकाल के लेके आ रहा है, मैथ्स हो चाहे इंग्लिश हो और भी सब्जेक्ट हो। इसी प्रकार मैंने आज एक क्वेश्चन कल कराया था कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 1 उसमें एक चीज़ बताई थी कि द्विघात समीकरण की एक डेफिनेशन, उसका एक फॉर्मूला और उसके ऊपर कुछ बातें बताई थी जैसे कि आप जानते होंगे, ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा। ठीक है। अब उसके बाद में हम आज एक पॉइंट लेके आए हैं द्विघात समीकरण के ऊपर, एक वो लेके आए, क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। आपको उसमें क्या करना है, यानी द्विघात समीकरण मतलब द्विघात समीकरण मैंने एक बताई थी जिसमें x की पावर 2, उसके बाद x की पावर 1 और उसके बाद x की पावर 0 होती है, वह क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है, ठीक है। इसी प्रकार मैंने एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला बताया था, यानी ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, यहाँ पर a इक्वल टू नॉट 0, ठीक है, कि a बराबर 0 नहीं रखना, क्योंकि जीरो की पावर 0 हो जाती है, उससे क्या होगा, द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगी, ठीक है। आज एक पॉइंट पे चलते हैं कि एक क्वेश्चन लिया मैंने कि 2x² माइनस 2x प्लस के 4 बराबर 0, ठीक है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं, इसे पॉइंट पे चलिएगा, क्योंकि हर चीज़ों को तुम ध्यान से करोगे तो चीज़ें समझ में भी आएंगी और ध्यान से नहीं करोगे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। पहली बात क्या है इसमें कि आपको फर्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, फॉर्मूले याद होनी चाहिए, तब आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। आइएगा चलते हैं। यानी सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं इसका, किसका, द्विघात समीकरण। मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन में करने से पहले एक बार फॉर्मूला लिखा करो। क्या, हर क्वेश्चन में करने से पहले एक बार फॉर्मूला लिखा करो। यानी पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, ax² इसका प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ठीक है। मैंने क्या, ये हमारी क्या है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 क्या है, हमारी एक समीकरण है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, यानी इस फॉर्मूले को यहाँ अप्लाई करूँगा, यानी ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ऐसा क्यों है, क्यों, ये तो हमारा एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके ऊपर अप्लाई करना है। यानी ए का मान कितना दे रखा है हमें, ए का मान 2 और बी का मान कितना दे रखा है 2 और सी का मान कितना दे रखा है -4। देखो अब -4 आएगी उधर, उससे सीधे कोई मतलब नहीं है ना, कितनी आएगी 4 माइनस की, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट होता है, यानी इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैंने इसके मान लिख लिए, इनको वैसे अभी ज़रूरत नहीं है देखा जाए तो, मैंने आपको केवल बताने के लिए क्या है, ठीक है। पहले इनका फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, लास्ट वाले का पहले वाले में, यानी 4 दूनी 8, कितना 2x² प्लस के 2x माइनस के 4 बराबर 0। मैंने इसका इंटू किया, कितना आएगा 8 आया, 8 निकल के किसका फैक्टर करेंगे, 2 से 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। कितना आएगा, मैंने ऐसा करना है कि जोड़ूं तो 2 आए और घटाऊं तो 2 आए, ठीक है। मैंने देखा 2 दूनी 4, 4 माइनस 2, यानी 2x² प्लस 4 माइनस 2x प्लस बराबर 4 0, ठीक है, हो गया, यहाँ पे आ गया। अब क्या करना है, मेरे 2 को कैसे तोड़ दिया, 4 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 आएंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो मैंने क्या करा, इसको खोलता हूँ, 2x² प्लस 4x माइनस के 2x माइनस के 4 बराबर 0, ठीक है, 0 हो गया ये। अब 0 करने के बाद में क्या करा, यहाँ से क्या लेंगे, मैंने क्या बोलता हूँ कि यहाँ से पहले एक x कॉमन लेते हैं, स्क्वायर में से एक x कॉमन ली। देखो ये वाला नंबर किससे कटेगा और ये वाला किससे कटेगा, 2 से कटेंगे, तो मैंने क्या ले लिया, 2 से कटेंगे दोनों, तो 2 कॉमन ले लिया, 2x यानी x प्लस 2 आ गया, x से x कटिए, एक x बचा प्लस और 2 एकम 2 चौके 8, -2 को यहाँ भी कॉमन लिया, x प्लस 2, ठीक है। हमारे 2 नंबर बन गए, ठीक है। मैंने देखा x प्लस 2, ये 2 संख्या बन गई, x प्लस 2 बराबर 0, एक नंबर तो ये बन गया और एक बन गया हमारा 2x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। 2 नंबर बन गया, यानी एक नंबर ये बन गया हमारा, एक बॉक्स हमारा ये बन गया, ठीक है। मैंने दोनों समीकरण किसके बराबर रखा, 0 के बराबर, यानी इससे प्लस क्या उधर ले आएंगे, किसका होगा, x बराबर -2 हो गया, x बराबर -2। अब मैंने इसको देखा 2x, इसको 2 को उधर ले आएंगे, किसका आएगा प्लस का, यानी 2x बराबर 2/2, किसका आएगा, x बराबर कितना आएगा 1, यानी x मान कितना निकल गया हमारे पास में 1, ठीक है। मैंने आपके लिए आज ये द्विघात समीकरण का एक फॉर्मूला बताया। इसके बाद में एक फॉर्मूला आता है कि इसके बाद में एक नेक्स्ट आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी मैंने पहली वीडियो में और वीडियो डाल चुके हैं, उसमें देखना कि इसमें अल्फा प्लस बीटा भी होता है, यानी इसको हम अल्फा मानते हैं, उसको बीटा मानते हैं, ठीक है। इसको दोबारा से रिवाइंड करते हैं क्वेश्चन को, आइएगा किस क्वेश्चन में करना क्या होता है।
मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले द्विघात समीकरण समझनी है, पार्ट 1 वीडियो देखनी है। उसके बाद में क्या करना है, द्विघात समीकरण यानी हम क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, उसका एक बार फॉर्मूला लिखते हैं। क्या लिखा मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 लिखा मैंने क्वेश्चन लगा 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, मैंने क्या बोला, लास्ट वाले का पहले वाले में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। गुणा करके कितना है हमारा 8 का मैंने क्या करा, फैक्टर, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2। मैंने क्या बोला, जो बीच वाला नंबर है यानी बीच वाला नंबर जो है ये बॉक्स में जो बंद हो रहा है ये वाला नंबर जो है, इसको क्या ऐसे करना है कि घट के तो 2 आए और जोड़ के भी 2 आए, या तो घटाओ या जोड़ाओ। एक कार्य करना है हमें, क्या हमें 2 दूनी 4, 4 में से 2 आएंगे कितना बचेगा 2, यानी 2x स्क्वायर प्लस के 4 माइनस 2 x माइनस के 4 बराबर 0। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 2x और माइनस के 4 बराबर 0। मैंने इस समीकरण को खोल दिया मैंने देखा यहाँ स्क्वायर से मैं क्या बोलता हूँ, एक x कॉमन लेते हैं, मैंने एक x कॉमन लिया। मैंने देखा ये वाला नंबर और ये वाला नंबर किससे कटेगा, 2 से कटेगा। मैंने 2 कॉमन ले लिया, 2 से कितनी बार गया, एक बार x बचा, प्लस 2 से कितनी बार गया, 2 बार, प्लस का 2 बचा, माइनस इसी प्रकार जो वाला नंबर यहाँ आता है उसी नंबर यहाँ आना चाहिए। यानी मैंने 2 यहाँ से कॉमन लिया, यानी x बचा प्लस 2 बराबर 0, यानी x प्लस 2 बराबर 0। एक संख्या तो हमारी ये बन गई और एक संख्या हमारी बन गई 2x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, x बराबर किसका है, -2 का, और 2x बराबर किसका, 2/2, यानी x का मान कितना निकल के आया 1। हमारे 2 मान निकल गया, x के 1 तो माइनस के 2 और एक x का 1। ठीक है, मैंने आपको इसी प्रकार एक क्वेश्चन समझाया। आप बोलोगे सर इसका क्या महत्व है, इसका महत्व आगे वाले फॉर्मूले आने वाले में, क्योंकि मैं पार्ट बनाऊंगा, इसके कई सारे पार्ट बनेंगे, उसमें पार्टों में आगे वाले फॉर्मूले में ये अप्लाई होगा, यानी अल्फा बीटा में मान लगेंगे, अल्फा बीटा में। ठीक है, आज केवल आपको इतना ही करना है। मैं एक आपके लिए होमवर्क देता हूँ, इसी प्रकार एक क्वेश्चन होता है, सॉल्व करना है इसे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है होमवर्क जो आपको करना है। ठीक है, ध्यान से पूर्वक करना है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या करना है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ठीक है, उसमें ए बी सी के मान निकालना चाहो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, इसका लास्ट वाले का पहले वाले में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ठीक है, गुणा करेंगे, उसके बाद फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद ऐसा करना है, घटा के तो एक आए, जोड़ के भी एक आए, या घटाओ या जोड़ो, एक करना है घटा के या जोड़ के। हमें क्या करना है, उसके बाद फॉर्मूला खोल देना, जैसे मैंने ये खोला है। उसके बाद 2 नंबर बनाए, यानी एक बॉक्स में सेम आनी चाहिए, यानी ये बॉक्स सेम और ये बॉक्स सेम, और एक संख्या हमारी ये वाली बनेगी। ठीक है, इसी प्रकार 0 के बराबर रखना है तो x से मान आपके पास निकल ही आएंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये वाला x का मान आपके पास निकल ही आएंगे। आपके लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, आप द्विघात समीकरण में केवल इतना ही करना, क्योंकि द्विघात समीकरण को बहुत आराम से हर चीज़ को बहुत स्लोली चलना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ें ना थोड़ी समझने वाली होती हैं, आप जल्दबाजी करोगे तो नहीं समझ पाओगे इन चीज़ों को, क्योंकि इन चीज़ों में क्या है ना, फॉर्मूले का बेसिस महत्व होता है, और एक गुणा भाग का। क्यों, आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो सब कुछ ठीक है, और एक फॉर्मूला ठीक है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन फॉर्मूला ठीक नहीं हो, कैलकुलेशन ठीक नहीं है, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपके लिए कल पार्ट 3 नई वीडियो लेके आऊँगा, उसके लिए आप तैयार रहिएगा, और आप जितना मैंने आज पढ़ाया था उसके और रिवीजन करिएगा, क्योंकि आपको हर पेपर में आने वाले बोर्ड एग्जाम में आपके लिए हर समय पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़े तो आपको कुछ होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपके लिए। क्योंकि आपके जो भी दोस्त हैं उनके लिए वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब बढ़ाते रहें और वॉचिंग जमाना बढ़ाते हैं, जैसे कि आपके पास आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुँच सकें। ठीक है, आपके लिए हर वीडियो हम एक से बेहतरीन वीडियो छाँट के लेके आते हैं। आप चीज़ों को क्या करना है, आपको केवल समझना है, एक पेन कॉपी लेके बैठना होगा और उन चीज़ों को समझना होगा। केवल आपका इतना काम है, चीज़ समझ गए तो क्वेश्चन भी करना आ जाएगा, और क्वेश्चन करना सीख गए और समझना नहीं सीखे तो क्वेश्चन करना आएगा नहीं, गलत कहीं ना कहीं गलत करोगे। ठीक है, बेहद ज़रूरत है कैलकुलेशन को ठीक करना। ठीक है, अपनी कैलकुलेशन ठीक करो, ताकि मैं आगे आते हैं वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।